इस क्वेश्चन में जी कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर 9 वोल्ट रीड कर रहा है। जब आपने उसे बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस ऐसे लगाया है तो आपको पता है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ठीक है जी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। तो इस सूरत में सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी यानी वी लॉस्ट वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वी लॉस्ट आपको पता है क्या होता है जी, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस होता है। तो अगर सर्किट में करंट ही नहीं है, बैटरी में से करंट पास ही नहीं कर रहा, तो वी लॉस्ट नहीं होगा। तो उस हिसाब से जो आपका फार्मूला होता है EMF इक्वल टू वी टर्मिनल प्लस वी लॉस्ट। तो आपको पता ही है कि जो आपका वोल्ट मीटर है जब ऐसे कनेक्टेड हो बैटरी के दो साइडों पे तो वो टर्मिनल पोटेंशियल दिखा रहा होगा। उसकी वजह यही होती है क्योंकि वी लॉस्ट ज़ीरो होता है, तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो EMF के बराबर होगा। तो इसका मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल आपका इस वक्त 9 वोल्ट है और इसका मतलब है आपकी बैटरी की EMF भी 9 वोल्ट है। वरना EMF डायरेक्टली कभी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। उसके लिए आप इसी तरह ही बैटरी के सामने लगाएंगे जब उसमें कोई और चीज़ ना हो, यानी डायरेक्ट बैटरी के सामने लगा लें तो उस सूरत में फिर वी लॉस ज़ीरो हो जाता है और बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो बैटरी के EMF के इक्वल होता है। और नेक्स्ट सर्किट में वो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक रेजिस्टेंस 11 ओम की सामने लगा दी तो अब तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब अगर आप बैटरी के दो टर्मिनल्स के क्रॉस अपना वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो टर्मिनल पोटेंशियल शो कर रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन अब वी लॉस्ट भी हो रहा होगा। तो पहले आप वी लॉस्ट निकाल लें, क्योंकि आपको EMF तो पता ही है, क्योंकि पिछले केस में जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल था वो EMF के बराबर था, इसलिए EMF की वैल्यू तो फिक्स रहती है, वो तो आपको पता है। तो यहाँ से आप फार्मूला लगा के वी लॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 0.2 वोल्ट्स निकलेगी। खैर, इसने सवाल पूछा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालें, तो वो तो आपको पता है कि इसी फार्मूले में आती है वी लॉस्ट इक्वल टू IR में। तो वी लॉस्ट ऑलरेडी आपको पता है 0.2, लेकिन करंट मालूम करना है। अगर करंट पता चल गया तो मसला हल हो जाएगा। तो आइए जी हम सर्किट का करंट निकालते हैं। सर्किट का करंट निकालने के लिए एक ऑप्शन ये है कि आप बैटरी की EMF यूज़ करें जो कि 9 वोल्ट है। अगर आपने 9 वोल्ट यूज़ की तो फिर आपको ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, जो कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगी कि अगर मैं V इक्वल टू IR के फार्मूले में टर्मिनल पोटेंशियल यूज़ कर लूँ तो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो सिर्फ 11 ओम के क्रॉस ड्रॉप हो रही है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वो ड्रॉप नहीं हो रही। इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.2 है। तो इस तरह से मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो करंट मैं निकाल लूँगी 8.8 डिवाइड बाई 11, वो यहाँ पे जी पुट करूँगी तो मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।